सनत के अंदर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह का धुआं निकलता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। सोलर और हवा से जो बिजली बनती है उस तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अफसर 3 या 4 महीनों से ज़्यादा टिक नहीं था। ये मैं समझता हूँ गवर्नेंस फेलियर भी है हमारा। जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस पर तवज्जो लाने की, वो अपना काम नहीं कर रहे, चूँकि वो अपने मसले हल करने के चक्करों में। अगर हमें पता है कि पेट्रोल की वजह से हवाई आलूदगी पैदा हो रही है और हम फार्मर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत है। ये स्मॉग टीम्स इन्होंने बनाई हुई हैं रातों रात फैक्ट्रीज़ को बंद करने वाली, इससे काम नहीं चलेगा। हम अजीब कौम है, हमारी फ़ौज अब फसलें लगा रही है और हम समझते हैं कि अदालत हवा साफ़ करेगी। अदालतों का काम हवा साफ़ और पानी साफ़ करना नहीं है, इंसाफ देना है, जजमेंट्स देना है। दिल्ली में जब स्मॉग सीज़न आता है तो वहाँ इसी तरह की कार्रवाई होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रोकी जाती हैं। जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनको सड़क के साइड पे रोक के उनकी चाबियाँ निकाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान बिस्मा इनाया। और जैसे कि आपको पता है, लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक की वजह से जो आबो हवा है वो बदतर से बदतर होती जा रही है हर साल, और इसके हवाले से अभी तक कोई काम देखने को मिल भी नहीं रहा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की जो औसतन ज़िंदगी है उसमें 2.7 साल की कमी पहले से ही वाक़या हो चुकी है। और अब तो हाई कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दे दिए हैं कि इस पर 6 माह से पहले काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके। हमारे साथ आज माहौलियात पर काम करने वाले एक वकील, कारकुन और माहिर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि हुकूमती पॉलिसियाँ इस हवाले से क्या काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह जी राफेज़ जी, हमें ये बताइए कि इस वक्त कौन सी हुकूमती पॉलिसियाँ हैं जिसके ज़रिए स्मोक को टैकल किया जा रहा है? इस साल जो केयरटेकर हुकूमत है उन्होंने ये एक हवाई आलूदगी की पॉलिसी पास की है और वफाकी हुकूमत ने भी एक हवाई आलूदगी की पॉलिसी पास की है। और इन पॉलिसीज़ के अंदर इक़दाम तो बहुत ज़्यादा हैं। देखें, पेट्रोल हमने बेहतर करना है। जो पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है वो दुनिया का गंदा तरीन है। जो हम बिजली पैदा करते हैं डीज़ल से और फर्नेस ऑयल से, उससे हवाई आलूदगी पैदा होती है। फिर सनत के अंदर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह का धुआं निकलता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर रिफाइनरीज़, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। सोलर और हवा से जो बिजली बनती है उस तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इस तरह की चीज़ें हम देख नहीं रहे। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि भट्टे वालों के पीछे लोग भाग रहे हैं। जो लोग फसलें जलाते हैं और उससे हवाई आलूदगी ज़रूर पैदा होती है, उनको उल्टा टांग के उनके खिलाफ FIR होती है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद हवाई आलूदगी बुरी सी बुरी होती जा रही है। जो असली कदम हैं, ये पेट्रोल सीधा करना, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ आना, उस पर कोई अमल दरा कुछ नहीं हो रहा। और हुकूमती सतह पर कोई ऐसी पॉलिसी ये तो हमें करना चाहिए, कुछ हो रहा हो कोई छोटे लेवल पे इसको टैकल करने के लिए? नहीं, देखें, पॉलिसीज़, ये हवाई आलूदगी है दरअसल सूबाई मसला, हुक्मरानी का मसला। और अगर आप देखें 2018 से जो महकमा माहौल है वहाँ कम से कम 8 या 10 सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुए हैं। अभी कल परसों एक और सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुआ है और 10-12 डायरेक्टर जनरल्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अफसर 3 या 4 महीनों से ज़्यादा टिक नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ गवर्नेंस फेलियर भी है हमारा। जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है इस पर तवज्जो लाने की, वो अपना काम नहीं कर रहे, चूँकि वो अपने मसले हल करने के चक्करों में। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया हमारी ज़िंदगी में पहले से ही कमी हो चुकी है। उसके बाद आप क्योंकि आप पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे किस तरीके से इसको टैकल किया जाए ताकि हमारी जो ज़िंदगी हैं वो बेहतर हो सकें? क्योंकि जितनी बीमारियां इसके ज़रिए आ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और वजह से हो रही हूँ। नहीं, और आप कह रहे थे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2 साल या 7 साल की कमी आ रही है। नहीं, एक्चुअली ये 4 साल बढ़ चुकी है। और लाहौर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 8 साल कम है, चूँकि लाहौर की हवाई आलूदगी बहुत बुरी है। इसमें देखें, सबसे पहले हमें एक सोर्स अपॉर्चुनिमेंट स्टडी करनी होगी कि ये हवाई आलूदगी आ कहाँ से रही है। हमारे पास 1-2 हैं, वो 2018 से हैं। और एक अर्बन यूनिट ने पिछले साल क्या कहते हैं, इस साल मार्च में उन्होंने निकाली थी, जिसमें ज़्यादातर ये हवाई आलूदगी जो है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। लेकिन इससे बेहतर हमें सोर्स अपॉर्चुनिमेंट्स चाहिए, ताकि देखें ना, अगर हमें पता है कि पेट्रोल की वजह से हवाई आलूदगी पैदा हो रही है और हम फार्मर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। सोर्स अपॉर्चुनिमेंट अच्छी होगी, स्टडी अच्छी होगी, तो हमें पता होगा कि कहाँ कहाँ हमें ये जद्दोजहद करनी होगी हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए। और ये ओवरनाइट मसला नहीं है। ये जो पेट्रोल को बेहतर करने के लिए रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ये तो सस्ता काम भी नहीं है, इसमें चंद साल भी लग जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जीज़ भी दोबारा महंगी बात है और ये भी 5-7 साल की बात है। तो हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ज़रूरत है। ये इक्का दुक्का जो ये स्मॉग टीम्स इन्होंने बनाई हुई हैं रातों रात फैक्ट्रीज़ को बंद करने वाली, इससे काम नहीं चलेगा। वी नीड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन।
اس میں ایک اور جو ہمیں 2-3 سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دلی کی طرف سے آ رہی ہے، اور فصلوں والوں کی بات تو آپ نے پہلے ہی کر دی ہے کہ اس میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے جتنا لو کوالٹی فیول کا ہے. تو وہ بھارت کے حوالے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس پہ اس چیز کو نا آپ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. دیکھیں ہمارے اس خطے کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں جنوبی ایشیا کے اوپر 2 قسم کی ہوا چلتی ہے. ایک برسات کی چلتی ہے سمندر سے اندر کی طرف، اور پھر سردیوں میں دوسری طرف ویسٹرلی ڈسٹربنس اس کو کہتے ہیں. یہ ایران اور افغانستان سے ہوا پاکستان سے گزرتے ہوئے ہندوستان کی طرف جاتی ہے اور پھر بے بنگال کے اندر. ہو ہی نہیں سکتا کہ دلی اور ہریانہ سے دھواں ادھر تک پہنچ سکے. ہوا دوسری طرف چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری عادت ہے، ہم اکثر کیا کہتے ہیں ہندو سازش بلا کر نا یا اس کو کہہ کر ہم اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دس از ویری مچ آور اون پرابلم اینڈ وی ہیو ٹو اون اٹ. اچھا، جیسے میں نے ابھی ہائی کورٹ کی بات کی ہے، اس نے ریمارکس بھی دیے ہیں، تو آپ کے خیال سے کس طریقے سے عدلیہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کہ حکومت کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے؟ حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں. دیکھیں ہم عجیب قوم ہیں. ہماری فوج اب فصلیں لگا رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت ہوا صاف کرے گی. عدالتوں کا کام ہوا صاف اور پانی صاف کرنا نہیں ہے، انصاف دینا ہے، ججمنٹس دینا ہے. اینڈ دے شوڈ ہولڈ دا رولرز اکاؤنٹیبل. اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے ان کے خلاف پھر کوئی ججمنٹ پاس کریں، ان کے اسٹرکچر کوئی دیں، ان کو کوئی سزا دیں. اس طرح وہ ڈنڈا چلا کر یہ اسموگ ٹیمز کو باہر بھیج رہے ہیں اور فائنز لگا رہے ہیں، یہ ان کا دراصل کام نہیں ہے. اور کوئی کرنے کو نہیں ہے نا. اگر سیکٹری ہوتے، اگر کوئی سیاستدان ہوتا، کوئی انوائرمنٹ منسٹر ہوتا، اس کی ذمہ داری ہوتی. سو ان لیک آف بیکاز آف لیک آف گورننس ہماری عدالت کو آگے آنا پڑے، لیکن دراصل ان کا کام نہیں ہے. اچھا، اس سال پھر سے اسموگ کا سلسلہ جو شروع ہوگا اس کے حوالے سے عملی طور پہ 2-3 پالیسیز جو اس وقت ہمیں اپنانی چاہیے وہ بتا دیں. کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز پہ پابندی. میں سمجھتا ہوں یہ سب اسٹینڈرڈ فیولز کا جو استعمال ہے اس پہ پابندی. دیکھیں یہ ڈیزل جلانا، کوئلہ جلانا، اس پہ کسی قسم کی پابندی لگانی پڑے گی. دلی میں جب اسموگ سیزن آتا ہے تو وہاں اسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز روکی جاتی ہیں. جو بڑے بڑے ٹرکس ہیں ان کو سڑک کے سائڈ پہ روک کے ان کی چابیاں نکال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کام شام بند کریں، بیکاز دیکھیں یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہماری لاہور میں 8 سال زندگی میں کمی آ رہی ہے ہوائی آلودگی کی وجہ سے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. ہمارے بچے، ہمارے سینئر سٹیزنز یہ سب رسک میں ہیں، ان کے زندگی خطرے میں. ان کے بچے اسپیشلی چونکہ یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پھر انٹرنل آرگنز جو ہیں ہوائی آلودگی کا شکار بن سکتے ہیں اور یہ بیماری سے پھر آگے زندگی صحیح طرح بچ نہیں سکتے. بہت شکریہ آپ کا. ہمیں آج تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ 2.7 سال یا 5 سال کی زندگی میں کمی واقع ہوگی، لیکن آج ہی ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوتا ہے کہ 8 سال کی جو اوسط زندگی ہے وہ ہماری کم ہو چکی ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے، اور ہمارے بچے بوڑھے سب اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جیسے انہوں نے بہت سارے اقدامات بتائے ہیں، اسے چاہیے حکومت کو کہ وہ ماہر جو ماحولیات ہیں ان کو شامل کرے اور ایسی پالیسیز بنائے تاکہ جو اسموگ کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے اور ہماری زندگیوں میں تھوڑا اضافہ نہیں تو کم از کم ہماری زندگیوں کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے. اور آپ سب کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس سال بھی احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، کیونکہ ہمیں حکومت کی طرف سے تو کوئی اقدامات ابھی تک دکھائی نہیں دیتے. امید کرتے ہیں کہ آگے ایسا کچھ ہوگا کہ اس سے ٹیکل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.